सुबह के करीब 7 बज चुके हैं और हम लोग अभी हैं बैंकॉक डॉन मुएंग एयरपोर्ट पे। अभी हम लोग यहाँ से फ़्लाइट 7:50 में लेंगे और हमारा अराइवल 9:15 पे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। तो चलिए, हमारा फ़्लाइट एयर एशिया से शुरू होता है। हमने कल रात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से फ़्लाइट ली थी करीब रात के 12:30 के आसपास, और सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग डॉन मुएंग यानी कि बैंकॉक एयरपोर्ट उतर चुके थे। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि बैंकॉक से जो फुकेट का रास्ता है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसीलिए मैं आपको ये पहले दिखाता हूँ। बैंकॉक उतरने से पहले आपको बीच व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर बीच से सटा हुआ एयरपोर्ट है। अगर आप वहाँ बीच के पास जाते हैं तो आप बीच के साथ साथ लाइव सामने से एकदम नीचे की तरफ से एयरपोर्ट से प्लेन लैंडिंग और डिपार्चर आपको देखने को मिलेगा। जब बैंकॉक से हम लोग ऊपर की ओर फ़्लाइट लिए थे यानी डिपार्चर की ओर, तो हम लोगों ने बैंकॉक का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा था। बादलों के बीच होते हुए हम लोग और ऊपर बादलों से जा रहे थे। हमारा यहाँ थाईलैंड का ट्रिप लगभग 12 से 14 दिनों का होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा डे 1 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बंगाल टाइगर यानी कि जो बंगाल का सबसे ख़तरनाक जानवर माना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, उसके साथ एंजॉय करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लाइव। सोच कर ही काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। तो जब हम लोग 9 साढ़े 9 में उतरेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग टाइगर किंगडम यानी कि टाइगर बाग के पास जाएंगे और वहाँ बाग से मिलेंगे। बैंकॉक का ये ऊपर जब बादलों के काफ़ी ऊपर चले आए तो वहाँ से हम लोगों को एक लाइन दिख रहा था और ये मैडम तब तक सो चुकी थी। ये फ़्लाइट हो या बस कहीं पे भी सो जाती है। अब हम लोग फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे और यहाँ से ऊपर से समुद्र का नज़ारा दिख चुका था और नीचे बड़े बड़े और एक्साइटमेंट बोट दिख रहे थे। यहाँ पर काफ़ी आइलैंड दिखाई दे रहे थे ऊपर फ्लाइट से, जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हम लोग एक बीच के सामने पहुँचने वाले थे, जहाँ पर हमारा फ़्लाइट फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। इस बीच का नाम नाई यांग बीच एयरपोर्ट है। यहाँ पर थाई लैंग्वेज चलता है और यहाँ की मुद्रा भी थाई बात रुपीस है, जिसका करीब इंडियन करेंसी का 2.5 रुपये वहाँ का एक बात है। हमारी एयर एशिया की यह सफ़र काफ़ी सुंदर रही। अब हम लोग फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। एयर एशिया को बहुत बहुत थैंक यू। थाई लैंग्वेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोगों ने रात के वक्त में 1:40 में कोलकाता यानी CCU एयरपोर्ट से अपना फ़्लाइट लिया और बैंकॉक में 5:40 पे डॉन मुएंग एयरपोर्ट पे अपना अराइवल किया, तो हमारा डिपार्चर शुरू हो गया है। यहाँ रात था, इसलिए रात के समय यहाँ पर टिमटिमाती हुई बहुत सारी बत्तियाँ आपको दिख रही होंगी। और जब हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद थोड़ा ऊपर गया तो कलकत्ता का व्यूज और उसके साथ साथ जो कलकत्ता का व्यू था वह दोनों बदल गया।
और मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपनों की नगरी में हम लोग घूम रहे हैं। धीरे धीरे हमारा फ़्लाइट और तेज़ चलता गया और हम लोग बैंकॉक पे पहुंच चुके थे, डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे, और हमारा फ़्लाइट लगभग लैंड करने वाला था। और बैंकॉक में भी हमें उसी तरह महानगर की तरह देखने को मिला, जहाँ पर बहुत सारी बत्तियाँ टिमटिमाती हुई दिख रही थी और लगभग सूर्य भी निकलने वाला था। हम लोग थाईलैंड में लगभग बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं। हम लोग थाईलैंड से अभी बैंकॉक से फुकेट आए हैं और फुकेट से क्राबी, फीफी और भी बहुत सारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो विश्व में प्रसिद्ध आइलैंड है उस पर घूमेंगे और आपको पूरी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन और जानकारी देंगे। इससे ज़्यादा अगर कुछ आपको जानना है